अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 32 की शुरुआत में हम सलाहुद्दीन अयूबी के देखते हैं जो एक कमरे में दाखिल होते साथ ही सुलूबी सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। उन्हें देखकर शमसा बहुत खुश होती है और कहती है, सलाहुद्दीन मैं जानती थी कि आप आएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी एकदम से रस्सियां खोलने लगते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तो शमसा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लैला को जवाब क्या दूंगी? मैं उसकी माँ को नहीं बचा सकी। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, शमसा अभी यहाँ से चलना होगा। ये कहकर वो उसे कमरे से बाहर ले जाते हैं और कमरे के बाहर खलील से कहते हैं, शमसा को किसी महफूज ठिकाने पर ले जाओ। शमसा कहती है, मुझे लैला को तलाश करना है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, लैला बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। ये सुनते साथ ही शमसा खलील के साथ चली जाती है और सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों की जाने बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर चातली उन सिपाहियों से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। ये कहते साथ ही चातली उन सिपाहियों के साथ भाग पड़ता है, जबकि वहाँ रह जाने वाले सिपाहियों को सलाहुद्दीन अयूबी बैलियन और उनके सिपाही जहन्नुम हासिल करते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर सलाहुद्दीन अयूबी बैलियन से कहते हैं, क्या तुमने देखा? बादशाह अमालेक ने तुम्हें इसे बचाने नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए भेजा था। चलो घोड़ों की तरफ। ये कहते सुनते साथ ही वो तमाम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उधर शेर को अपने सिपाहियों के साथ पड़ाव में बैठे होते हैं और कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं। फिर यारूकी से कहते हैं, पिछले दस्ते को इत्तला भेजो यारूकी, जब हम रास्ते पर रवा दवा होंगे तो वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। यारूकी कहता है, हमारा परवरदिगार हमारी रास्ते को फतह से हमकनार फरमाए, इंशाल्लाह। पानी पीने के बाद शेर को जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर यारूकी तेजी से उनके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है शेर को? सिपाही भी लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक सिपाही अपने गले को पकड़ लेता है और सबको उल्टियां लगना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर यारूकी चौंक जाता है और जैसे ही बहादुर बहादुर कहते हुए आगे बढ़ता है वो भी लड़खड़ा जाता है। वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहता है, पिछले दस्ते को खबर भेजो, कोई भी पानी नहीं पिएगा, पानी जहर आलूद है। ये कहते साथ ही यारूकी गिर जाता है और उसका सिपाही भागता भागता उसके पास आता है। सिपाहियों के साथ भी घोड़े तकलीफ में होते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि अमालेक एक बड़ी फौज के साथ काहिरा की जानिब रवां दवा होता है। लॉर्ड गाय आगे बढ़ते हुए कहता है, निजाम को तहस नहस करने वाले जंगी अब मेरी तलवार का मजा चखेंगे। विलियम अमालेक से कहता है, मेरे बादशाह, आपके हुक्म पर सवाल करना मेरा हक नहीं है और ना ही मेरी आदत है, लेकिन क्या आपने लॉर्ड गाय को कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां नहीं दे दी? तो अमालेक कहता है, जंग में शक की गुंजाइश नहीं है विलियम। लॉर्ड गाय थोड़ा लालची जरूर है मगर अच्छा कमांडर है। टेम्पलर्स में उसका बहुत रोब है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। मिस्र मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है, इस बार गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। हर चीज हमारे मंसूबे के मुताबिक ही हो रही है। तो विलियम कहता है, बादशाह के बहादुर खिदमतगारों ने आपके हुक्म की पूरी तरह तामील की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शाम से निकलने वाली फौज काहिरा को देखे बगैर ही फना हो जाएगी। वो सब मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। उधर शेरकू सिपाहियों और यारूकी को उल्टियां लगी होती हैं। बहादुर सही सलामत तमाम सिपाहियों से कहता है, तुम पिछली तरफ जाओ और तुम लोग दूसरी तरफ। हर किसी को ये मशरूब पिलाओ, अच्छे से तकसीम करो। ये कहते साथी वो खुद आगे बढ़ता है और वो मशरूब यारूकी को पिलाता है। सिपाही भी अपने साथियों की मदद कर रहे होते हैं। शेर को दुआ मांगते हुए कहते हैं, ए रब, हम अदना से इंसान तेरे नाम का परचम उठाए हुए हैं, या रब हमारी मदद फरमा। मशरूब पीते हुए यारूकी शेरकू की जानिब इशारा करता है तो बहादुर एकदम से आगे बढ़ता है और मशरूब शेरकू को पिलाता है और कहता है, हुजूर थोड़ा सा और पिए, इससे आपको क्या करने में मदद मिलेगी। यारूकी और शेरकू बिल्कुल निढाल पड़ जाते हैं। ये देखकर बहादुर बहुत परेशान हो जाता है। वो यारूकी के पास जाकर मेरे अमीर पुकारता है। उधर एक और किंग के पास कारातेगन हाथ धो रहा होता है। अलबेज उसके पास आकर कहता है, मिस्र इस तरफ है और हलब इस तरफ है, अब बताएं आपकी मंजिल क्या है, मिस्र या हलब? ये सुनते साथ ही कारातेगन सुल्तान की बातों को याद करता है। अगर तुम दोनों मुहाजों से भाग रहे हो तो फिर होशियार रहना, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा और तुम अजाब से नहीं बचोगे। मगर इसके बावजूद वो कहता है, हलब में बहन खातून के पास चलो चलते हैं। ये कहते साथ ही वो अपने घोड़े को पकड़ते हैं, लेकिन उसका घोड़ा नहीं चलता। तो वो कहता है, चलो हमें चलना होगा, जिद क्यों कर रहे हो? वो बहुत कोशिश करता है मगर घोड़ा एक कदम भी नहीं उठाता। कारातेगन उसे झगड़ते हुए कहता है, तुमने कब से मेरा हुक्म मानना छोड़ दिया है? हलब की तरफ चलो। मगर घोड़ा मुंह दूसरी जानिब कर लेता है। कारातेगन कहता है, तुम्हारी माँ एक खच्चर थी, ये कैसी जिद है? कारातेगन घोड़े को बहुत खींचता है मगर घोड़ा एक कदम तक नहीं उठाता। ये देखकर अलबेस कहता है, हुजूर जानवर को मजबूर ना करें, रुक जाएं। क्या आप नहीं देख रहे कि जानवर हरकत नहीं कर रहा? घोड़े को छोड़कर कारातेगन आगे बढ़ता है तो घोड़ा दूसरी जानब हो जाता है। कारातेगन कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे वो बुजुर्ग नजर आते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, वो जिसने तुम में अपनी रूह फूंकी है, वो सांसों का मालिक जो तेरे सीने में है। कारातेगन, वो तुमसे कह रहा है कि अपनी तकदीर से लड़ाई बंद कर दो, अपनी तकदीर के मुताबिक काम करो। जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है उसे तलाश करो, तुम्हें जो करने को कहा गया है वो करो, मुसीबत के रास्तों को दवा से खत्म करो। कारातेगन जैसे ही घोड़े की जानिब देखता है और वापस पलटता है तो बुजुर्ग
वहाँ नहीं होता। कारातेगन गहरी सोच में पड़ जाता है। उधर कायरा से निकलने के बाद चातलियन और उसके सिपाही घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। सलाहुद्दीन बैलियन और अपने सिपाहियों के साथ उसके ताकुब में होते हैं, मगर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने घोड़े रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें सामने सलीबी फौज का एक समंदर नजर आ रहा होता है। ताहद निकाह सलीबी फौज हर तरफ फैली होती है। चातलियन भी जाकर उनके साथ शामिल हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल सलीबी फौज को देख रहे होते हैं। उनके साथी भी हैरान होते हैं। अपने सामने चंद दुश्मन देखकर अमार लेक कहता है, विलियम, क्या हम बेकार में इतनी बड़ी फौज लाए? देखो, मुट्ठी भर सिपाही हमारे सामने खड़े हैं। जंगी फौज कौवों की खुराक बनने वाली है। तो विलियम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस अजमत के साथ मिस्र में दाखिल होना चाहिए। लॉर्ड गाय कहता है, फतह नागुजीर है, मुझे यकीन है कि तारीख लिखने वाले इस जंग को अच्छी तरीके से कलमबंद करेंगे। आप एक फातेह के तौर पर कुछ वापस जाएंगे। चातलियन भी बहुत खुश हो रहा होता है। ये मंजर देखकर बैलियन सलाहुद्दीन अयूबी से पूछता है, अब क्या करोगे? क्या तुम अपनी तलवार मेरी गर्दन पर रखकर उन्हें धमकी दोगे? हार मान लो सलाहुद्दीन, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो और अब खत्म होने वाले हो। तुम जंग हार गए हो। ये सुनते साथ ही तलवार बेनियाम कर लेते हैं सलाहुद्दीन अयूबी और बैलियन की तरफ कहते हुए कहते हैं, तुम जा सकते हो, जाओ, तुम आजाद हो। ये सुनकर बैलियन चौंक जाता है और कहता है, कैसे और क्यों? सलाहुद्दीन अयूबी मजीद कहते हैं, अपनी तलवार ले लो और उस शफ्त में शामिल हो जाओ जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है। बादशाह के पास जाओ जिसकी तुम खिदमत करते हो। मैंने कहा तलवार लो, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे? तो बैलियन सख्ते में होता है और तलवार ले लेता है और कहता है, तुम पागल हो? क्या तुम इन 6 सिपाहियों के साथ इतनी बड़ी फौज को लेकर मुझे ललकारोगे? सलाहुद्दीन, कबूल कर लो, तुम जंग हार गए हो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। मगर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं अल्लाह की गैबी फौज की कसम खाता हूँ कि मैं लड़ूंगा, मेरी शहादत का वक्त है। बैलियन फिर से कुछ कहने लगता है तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अपनी सफ में शामिल हो जाओ बैलियन। ये सुनते साथ ही बैलियन अमार लेक की जाने बढ़ जाता है। बैलियन को जिंदा सलामत वापस आता देखकर चातलियन और लॉर्ड गाय को बहुत गुस्सा आता है। अपनी आंखें बंद करते हुए सलाहुद्दीन अयूबी दिल में कहते हैं, हक की राह में हमारे कदम जमा दें और हमें इस कौम पर फतह अता फरमा दें, ए अल्लाह। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी अपने 5 साथियों में से आगे बढ़ते हैं और उनकी जाने मुड़ते हुए तलवार बेनियाम करते हैं। फिर कहते हैं, अपनी तलवारें खींचो, अपने तीर कमानों में लगाओ। ये सुनते साथी उनके जांबाज तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी मजीद कहते हैं, दुआ है कि हमारी तलवारें जुल्फिकार की तरह मजबूत हों, हमारे तीर कुफर के अंधेरों को रेजा रेजा कर दें। ए अल्लाह, जिसका तूने हमसे वादा किया था वो हमें फतह नसीब फरमा। शर्फ हमारा और शिकस्त दुश्मन की हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं मगर मरते नहीं हैं। ये याद रखो कि शहीद नहीं मरते। उन्हें देखते हुए बैलियन बहुत ज्यादा परेशान होता है, मगर बाकी तमाम लोग बहुत मुतमईन खड़े होते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथियों के चेहरों पर बिल्कुल कोई खौफ नजर नहीं आ रहा होता, मगर ऐसे नजर आता है कि बैलियन उनके लिए काफी फिक्रमंद होता है। और नाज़रीन, इसी मंजर के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस एपिसोड के मुतालिक आपकी क्या राय है? इतनी बड़ी सुलीबी फौज के सामने सिर्फ इसलिए खड़े हो जाना कि हम शहीद हो जाएं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना, इस जज्बे से मुतालिक आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे एपिसोड के नीचे लाजमी दीजिएगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने बैलियन को इसलिए जाने दिया है, बेशक वो उनका दुश्मन है, लेकिन यहाँ तक बैलियन ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया है और सलाहुद्दीन अयूबी ने भी उसकी बहुत ज्यादा मदद की है। शमसा को बचाने वाला बैलियन ही है, तो क्या बैलियन सलाहुद्दीन अयूबी के काफिले में शामिल होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा ऐसे लगता है कि लॉर्ड गाय अमार लेक से भी ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि अमार लेक से उसका तख्त छीनना चाहता है। लॉर्ड जोन को उसने अपने रास्ते से हटा दिया है और अब उसकी नजर सबीला पर है कि वो उसके साथ शादी कर ले ताकि लॉर्ड गाय के लिए राह हमवार हो सके। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए।